नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध शास्त्रीय नहीं, पंडित नहीं, वैज्ञानिक हैं। उन्हें धर्म का पहला वैज्ञानिक कहा जा सकता है। उनके पहले धर्म अंधविश्वास था, लेकिन बुद्ध ने उसे बड़ी गरिमा प्रदान की, उसे विज्ञान में प्रतिष्ठित किया। बुद्ध ने आत्मा परमात्मा को नकारा, स्वर्ग नर्क को नकारा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि कोई भी बात नर्क के भय से मान लो या स्वर्ग के लोभ से मान लो। नहीं, बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि नहीं मानोगे तो परमात्मा दंड देगा और मानोगे तो पुरस्कार देगा। वे तो संदेह की बात कहते हैं। वे कहते हैं संदेह है, चलो संदेह को ही सीढ़ी बनाते हैं, और जब सारे संदेह दूर हो जाएंगे, सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, तब मान लेना। और मजा यह है कि तब तो मानने की जरूरत ही नहीं रह जाती। हम माने या न माने तब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तो जो है प्रत्यक्ष है। हम माने या न माने, जो प्रत्यक्ष है वह बदल थोड़े ही जाएगा, वह तो है, वह तो रहेगा ही। जैसे विज्ञान कहता है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी भाप बनता है, अब इसे मानने की जरूरत ही क्या है। पानी घर में है, आग घर में है, चूल्हा है, चढ़ा दो चूल्हे पर, परीक्षण कर लो, पता चल जाएगा, संदेह दूर हो जाएगा, जो है सामने आ जाएगा। फिर कोई माने या न माने क्या फर्क पड़ता है। किसी के मानने या न मानने से कुछ बदल थोड़े ही जाएगा। बुद्ध भी यही कहते हैं और विज्ञान भी यही कहता है, परीक्षण कर लो, सत्य सामने आ जाएगा। बुद्ध ने जो बात आज से 2600 साल पहले कही थी, न उसके पहले किसी ने कही थी और न ही उसके बाद ही कोई कह पाया। विज्ञान भी 16वीं शताब्दी के बाद ही ईश्वरीय सत्ता को नकारने का साहस दिखा पाया। गैलीलियो ने सीधे सीधे चर्च को चुनौती दी थी। स्टीफन हॉकिंस ने ईश्वर अल्लाह गॉड को इनकार किया, लेकिन बुद्ध इस बात को इसके 2000 साल पहले ही जान चुके थे। इसके 2000 साल पहले ही बुद्ध ऐसा कर चुके थे। बुद्ध ने धर्म को अंधविश्वास से मुक्त कर वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। बुद्ध ने विज्ञान को ही धर्म के सिंहासन पर बैठा दिया। दुनिया में यदि कोई धर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है तो वह अकेला बौद्ध धर्म ही है। हर धर्म के सिद्धांत भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, किंतु विज्ञान के सिद्धांत हर परिस्थिति में एक ही होते हैं। वे सभी के लिए बराबर काम करते हैं, और अगर बदलते हैं तो सभी के लिए बदलते हैं। विज्ञान हमेशा तर्क पर चलता है, हर घटना के पीछे कारण तलाश करता है और फिर उसकी व्याख्या करता है। बुद्ध ने भी धर्म को तर्कशील बनाया। सभी धर्मों का जोर आस्था पर होता है, क्योंकि आस्था हमेशा से धूर्तों का हथियार रहा है। इसलिए बुद्ध के धम्म में आस्था सर्वोपरि नहीं, सेकेंडरी है। उन्होंने आस्था को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात भी तुम्हारी अपनी तर्क की कसौटी पर खरी न उतरे तो मत मानो। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि उसे मैंने कहा है। पहले उस बात को जानो, समझो, फिर अगर तुम्हें सही लगे तो मानो। विज्ञान में जैसे चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, हर घटित होने वाली घटना के पीछे का कारण तलाशा जाता है, वैसे ही बुद्ध ने भी विपस्सना, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग आदि जो भी सूत्र दिए, सबकी कारण सहित व्याख्या भी दी, बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति से। इसलिए बुद्ध मानव इतिहास के मील के पत्थर भी कहे जा सकते हैं। कभी कभार करोड़ों लोगों में कोई एक संत होता है और करोड़ों संतों में कोई एक मील का पत्थर होता है। मील के पत्थर होने का मतलब है कि उसके बाद दुनिया वैसी नहीं रह जाती जैसी तब तक थी। दुनिया का दृष्टिकोण बदल जाता है। दुनिया में जो इक्का दुक्का मील के पत्थर हुए हैं, बुद्ध उसी परंपरा के हैं। बुद्ध कहते हैं कि धम्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धम्म के लिए नहीं है। यही बात विज्ञान भी करता है। विज्ञान की सारी खोजें, सारा अनुसंधान व्यक्ति केंद्रित होता है। मनुष्य जीवन को किस प्रकार अधिकाधिक आसान बनाया जा सके, सुखी बनाया जा सके, सारा विज्ञान इसी के इर्द गिर्द घूमता है। उसे न तो मनुष्य के पूर्व जन्म से कोई मतलब है, न अगले जन्म से। विज्ञान सिर्फ वर्तमान को देखता है और मनुष्य का वर्तमान ही सुखमय बनाना उसका लक्ष्य होता है। बुद्ध ने भी यही किया। उनकी सभी शिक्षाओं में इंसान को प्रमुखता दी गई है।
अगर उन्हें खुद का सिद्धांत भी किसी के लिए सही नहीं लगता था तो वे उसे भी बदल देते थे। उनकी सारी शिक्षाएं इसीलिए व्यक्ति केंद्रित है। वे मानते थे कि जब तक व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, समाज, देश या विश्व प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि समाज की इकाई तो व्यक्ति ही है। इसलिए बुद्ध ने व्यक्ति को ही अपनी शिक्षाओं का केंद्र बिंदु बनाया, उन्हें वर्तमान जीवन को ही सुखमय बनाने का मार्ग दिखलाया। आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पूर्व जन्म या अगले जन्म की तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। वे कहते थे कि जो है पहले उसे तो संवार लो, बाद का जीवन किसने देखा है। इसलिए बुद्ध ने सिर्फ आस्तिकों को ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर नास्तिकों को भी आकर्षित किया। आस्तिकों को मंदिर में बुला लेना तो कोई खास बात नहीं मालूम पड़ती, लेकिन नास्तिकों को मंदिर में बुला लेने में कुछ खास होता है। बुद्ध ने ठीक यही किया। सारे अंधविश्वास, सारे शास्त्र उनकी उपस्थिति से उखड़ने लगे। इसलिए धर्म के ठेकेदारों ने नया दावा पेश किया कि अगर नास्तिकता समाज में हावी हो जाती है तो लोगों में ईश्वर का डर खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर तो लोग बाग खुलकर व्याभिचार, अत्याचार, चोरी चकारी में लिप्त होंगे, क्योंकि समाज से नैतिकता खत्म हो जाएगी। इस बात की सच्चाई भी देखते हैं। ऐसा देखा जाता है कि आस्तिकता और नैतिकता का तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। आस्तिक तो वही मानता है जो उसके धर्म के ठेकेदार ईश्वर के नाम पर उसे मानने को बाध्य करते हैं। वे कहते हैं कि तुम तो बस मान लो, ईश्वर पर आस्था रखो और सब कुछ मानते चलो। तर्क की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रखी जाती। और वे धंधेबाज लोग ही नास्तिकता को ईश्वर के न मानने से भी जोड़ देते हैं। यह दुष्प्रचार है। नास्तिकता का मतलब सिर्फ भगवान को न मानना ही नहीं होता, बल्कि नैतिकता का पालन करना भी होता है। बुद्ध ने इसीलिए पंचशील का सिद्धांत दिया। उन्होंने भगवान की जगह पंचशील को प्रतिष्ठित किया। पंचशील का पालन उन्होंने सबके लिए अनिवार्य किया। बुद्ध ने यह प्रमाणित कर दिया कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति बुद्धत्व के मार्ग पर चलकर शील, समाधि, प्रज्ञा का जीवन जीकर मुक्त हो सकता है और मानव इतिहास के, मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।